आज मैं फिलोसफर जो है, एजुकेशनिस्ट जो हैं, उनका जिक्र कर रही थी। मैंने जॉन डेवी के बारे में आपको बताया, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम के बारे में बताया, और थॉर्नडाइक पुराने लेक्चर्स हमारे पढ़े हुए होंगे फेसबुक पे। थॉर्नडाइक के बारे में बताया, पेवलोव के बारे में बताया। आज मैं थोड़ा सा रूसो के बारे में और फिर पेवलोव के बारे में आपको बताऊंगी। रूसो फिलोसफर में, पेवलोव का एजुकेशनल साइकोलॉजी में जिक्र आता है, कॉग्निटिव साइंस में जिक्र आता है। रूसो प्रकृतिवाद के समर्थक थे, नेचुरलिज्म के। प्रकृतिवाद क्या है? रूसो के हिसाब से, रूसो ने एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा, एमिली। अक्सर पूछा जाता है, एक एजुकेशनल सेमिनार में मैं गई थी और उसमें सबसे पूछा जा रहा था, तो वो लोग बता नहीं पा रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। पुरानी चीज़ें कोर्स में ना भी हों तो भी पढ़नी चाहिए, और खैर ये तो बीएड के कोर्स में है। और प्रकृतिवाद दर्शन का भी है, तो उसमें भी होगा ही होगा। दर्शन शास्त्र का मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, पर एजुकेशन का तो ए टू जेड मुझे सब कुछ मालूम है। तो प्रकृतिवाद में रूसो को बहुत ज़्यादा बताया जाता, उनको कोट किया जाता। इनका एक काल्पनिक कैरेक्टर था एमिली, उसी को लेकर के इन्होंने अपनी सारी चीज़ें करी, अपनी बातें बताई। रूसो कहते हैं कि किसी को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जैसे बगिया में एक बच्चे को छोड़ दिया जाता है, और जब वो फूल तोड़ने जाता है, गुलाब का फूल तोड़ने गया, तो उसको कांटा चुभा, और कांटा चुभा तो उसके बाद उसने सोचा कि अब कैसे, फूल तो तोड़ना है, तो अब किस तरीके से फूल तोड़ें कि कांटा ना चुभे। ये जो ढंग, फिर जब वो दोबारा तोड़ता है तो उसको कांटा नहीं चुभता है। वो अपने ढंग से फूल को तोड़ने की विधा से में पारंगत हो चुका होता है, बिना किसी के बताए। आप इस तरह से ये भी समझ सकते हैं, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, अपने आप से सीखने का मेथड। इसमें उन्होंने बच्चे को स्वाभाविकता, इसमें उनका जो कहने का मतलब था कि बच्चे की स्वाभाविकता खत्म नहीं होती है, बच्चा स्वभावगत हो जाता है सीखने का, लर्निंग करने का, और इससे जो सीख उसको मिलती वो भूलती नहीं है। वो उसको रटंत विद्या नहीं होती है, वो रटने से नहीं होती, उसको अपने स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। रूसो बहुत लोग उनसे थोड़े बहुत सहमत थे, बहुत हद तक सहमत थे कि ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जिस बगिया में गया उसमें कांटा ही नहीं है, सारे फूल ऐसे ही लगे हैं, और फिर जब जिंदगी में, जब वो जिस बगिया में गया जिंदगी जीने के लिए, उसमें कांटे ही कांटे हैं, तब तो हम बिना सिखाए बच्चे को कैसे रख पाएंगे? वो तो मैच्योर हो चुका है, उसके साथ परिवार है और सब कुछ है, जिम्मेदारियां, अब तो नहीं सीख सकता, तब क्या होगा? तो ये प्रश्न चिन्ह उठ करके आ जाता है। रूसो इसलिए हमेशा क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं अपने एमिली के साथ। एमिली, अक्सर पूछा जाता है एमिली किसने लिखी है, या एमिली कौन है? तो इनका एक काल्पनिक कैरेक्टर है। एमिली पुस्तक जो है वो रूसो की लिखी हुई है, और ये इन्होंने इसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कहा, इस तरीके से कहा, ये दर्शन इनका था। अब प्रकृतिवाद क्या है, इसके लिए दूसरा वीडियो मैं आपके लिए करूँगी। पेवलोव का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पेवलोव का भी दे दूँ, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के रूप में, इसलिए मैं इसको